Students, this is chapter 7, urban administration, और already we have understood about the this chapter in previous classes. Previous classes में क्या क्या हमने समझा था, हमने आपको बताया हुआ था। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत, है ना, पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। तो एक ग्राम के बारे में हमने समझा हुआ था कि एक गांव में क्या क्या होते हैं। तो गांव में हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत होती है ना। पहले तो ग्राम सभा होगी, फिर ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का निर्माण करती है ना, क्योंकि उन्हीं के बीच के जो मेंबर होते हैं सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, और सेक्रेटरी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उनसे मिलकर ग्राम पंचायत बनती है जो गाँव के विकास के लिए काम करती है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसके बाद हमने ये किसमें पढ़ा था, हमने रूरल वाले पार्ट में। रूरल में हमने क्या पढ़ा, रूरल में जो गवर्नमेंट बनती है, रूरल की सरकार, गांव की ग्रामीण सरकार जो बनती है वो हमने समझा। इसके बाद रूरल का एडमिनिस्ट्रेशन हमने समझा कि गांव में शासन चलाया कैसे जाता है। गांव में अगर कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो फिर वहां पुलिस का काम क्या होता है ना, पुलिस का रोल क्या होता है, डिस्प्यूट को निपटाने का काम। जबकि लैंड से संबंधित, जो जमीन से संबंधित जो विवाद होते हैं, उसको निपटाने के लिए हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरे तरीके हैं, लेखपाल या पटवारी की सहायता ली जाती है ना। उसके ऊपर भी कौन होते हैं, लेखपालों के ऊपर तहसीलदार होते हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि तहसीलदार होते हैं, और तहसीलदार से भी जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, है ना। डीएम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है रूरल वाले पार्ट को। अब हमें पढ़ना है क्या, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी शहर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, शहर में क्या क्या होता है, शहर में क्या क्या चीजें देखने के लिए हमें मिलती हैं। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो एरिया होगा ना वो दो भागों में बटा हुआ है। जैसे चित्रकूट में है, तो चित्रकूट आपका डिस्ट्रिक्ट है, और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आपका जो करवी है वो तहसील है। एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी तहसील हो सकती हैं, जैसे हमारे यहाँ 4 तहसील है। और हमने समझा हुआ था कि एक तहसील भी दो भागों में बटा होता है, एक रूरल होता है और एक अर्बन होता है। जहाँ रूरल होगा वहाँ ग्राम पंचायत बनेगी, यानी प्रधान बनेंगे, सरपंच होंगे। और जहाँ पर अर्बन वाला एरिया होगा, करवी का शहरीकरण होगा, वहाँ पर क्या होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। वहाँ पर हम लोग मेयर का चुनाव करते हैं। तो आइए उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करना है कि शहर में जो लोग रहते हैं, गांव वाले नहीं, आपके गांव वाले नहीं, गांव वालों की पढ़ाई कर चुके हैं, अपने अपने गांव की पढ़ाई कर चुके हैं। अब शहर में जो प्रॉब्लम्स आती है, सड़क पर गंदगी पड़ी है, नालियां बनवाने का काम है, लाइट लगवाने का काम है, ठीक है, और ये सारा काम अब शहर में कौन करेगा, वहां पर तो ग्राम पंचायत करती है। रोड बनवाने, रोड में नालियां हैं, लाइट है ना, कूड़ा कचरा कहीं पड़ा है साफ कराने का काम, टैक्स कलेक्ट करने का काम ग्राम पंचायत सब कर रही है। लेकिन शहर में कौन करेगा, शहर में, सिटी में, तो वो सारा डिस्कशन हम इसमें करेंगे। तो ये सारी फ्लैशबैक में आपको बार बार पीछे की चीजें क्यों बताता हूँ, जिससे आपको याद होता रहे कि सर ने किसी भी एरिया को, जैसे एक तहसील ही ले लिया, तो एक तहसील को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तहसील को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रूरल में और एक अर्बन में। रूरल का मतलब क्या होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, रूरल का मतलब होता है देहात, गांव, ग्रामीण क्षेत्र। और अर्बन का मतलब क्या होता है, शहर होता है। जैसे ये यहाँ पर दिया गया है, अर्बन दिया है ना, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, अर्बन दिया हुआ है, देखिए ये अर्बन, अर्बन, अर्बन का मतलब क्या होता है, शहर होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन। शहर में रहने वाले लोगों के यहाँ सरकार का प्रशासन कैसा होगा, ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पर स्टोरी होगी, है ना, और स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे, यास्मीन खाला वाली कहानी भी है। और यहाँ पर देखिए वार्ड काउंसलर, एक वर्ड आ रहा है, वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि वार्ड काउंसलर किसे कहते हैं, वार्ड काउंसलर किसे कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उनका क्या है। ठीक है, इस चैप्टर को एक बार पहले देख ले रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रैकेट में दिया गया है, इसको आप लोग धीरे धीरे समझ रीड करेंगे तो समझ में आएगा। पूछ रहा है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, इसको पैसे कैसे मिलते हैं। जैसे हमने वहां पर पढ़ा था ना कि जो ग्राम पंचायत होती है, उसको ग्राम पंचायत ग्राम गांव के विकास के लिए बनी होती है, सरपंच होता है हेड, और पंच होते हैं, सेक्रेटरी से मिलकर बनी होती है। और हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत के पास पैसा कैसे आता है। ये हम अब इस चैप्टर को जो बच्चे भूल गए हों, जो स्टूडेंट्स भूल गए हों, वो जाके वहाँ देखेंगे कि वहाँ कैसे होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, इस चीज को समझिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसके पास पैसा कहाँ से आता है, इस चीज को भी हम समझेंगे, है ना। तो हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी।
तो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी, ये वाला पैराग्राफ जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद अब कम्युनिटी प्रोटेस्ट, ये क्या है? लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया होगा। प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? संघर्ष। लोगों ने मिलकर आंदोलन कर दिया होगा, है ना। जनता रोड पर निकलकर आंदोलन कर रही होगी, उसी को हम बोलते हैं प्रोटेस्ट, विरोध करना, है ना, किसी बात का विरोध करना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? व्हाट हैज चेंज सिंस खाला रिटायर्ड। खाला कोई महिला होगी, है ना, जिसके बारे में इस कहानी में दिया गया होगा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनका नाम यास्मीन खाला है। क्या हुआ उनके साथ में, है ना। और एक गंगाबाई करके भी नाम आ रहा है। गंगाबाई कौन है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। गंगाबाई का क्या रोल है, ठीक है, इस चैप्टर में। सब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ना है। तो ये जो नाम आ रहे हैं ना, इन नामों को तो याद रखना ही है, लेकिन इन नामों के साथ में इनका क्या रोल है, इनका क्या रोल है। देखिए जैसे क्वेश्चन फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? व्हाई डिड चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला हाउस। बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए? इसका मतलब यास्मीन खाला कोई एक महिला है जिनके घर में कुछ बच्चे गए होंगे, है ना। अब वो बच्चे किस लिए गए होंगे, वो कहानी में जब हम पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बनता है? लिस्ट 4 वेज इन विच द वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ सिटी ड्वेलर। कह रहा है 4 ऐसे तरीके बताइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम के। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ना, मैं इसका कंपेयर किससे करा रहा हूँ? ग्राम पंचायत से करा रहा हूँ। किससे करा रहा हूँ? ग्राम पंचायत से करा रहा हूँ। मतलब जो काम ग्राम पंचायत का है गांव में, वही काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, वही काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा। तो बहुत इजी है आपको याद करना कि जो काम आप गांव में ग्राम पंचायत का काम देखेंगे, वही शहर में आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का देखेंगे। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़े एरिया पे काम करती है। ग्राम पंचायत एक छोटे से गांव पे काम करेगी, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बड़े लेवल पे काम करती है। इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तहसील लेवल का होता है, तहसील के लेवल पे, तहसील लेवल का होता है ये, ठीक है। और फिर अगला तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम, 4 काम को बताइए। तो बहुत इजी है, आप बता सकते हैं, है ना। सफाई करना, है ना, क्लीनिंग द रोड, है ना। आप बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लाइटनिंग, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं। अभी पढ़ेंगे ना तो आपको और इजी आएगा। मैं केवल क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये बात समझ में आए कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं और फिर हमें लास्ट में आंसर क्या देने होंगे। देखिए फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु इज म्युनिसिपल काउंसलर। म्युनिसिपल काउंसलर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, म्युनिसिपल। देखिए ये म्युनिसिपल क्या है? कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है पूरा विभाग, कार्यालय। नगर पालिका जिसे बोलते हैं, नगर पालिका याद आया, नगर पालिका, नगर निगम बोलते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शहर में नगर पालिका होती है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये क्या है? म्युनिसिपल काउंसलर है। देखिए ये वर्ड क्या दिया है? काउंसलर। काउंसलर का मतलब जो लोग उसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। याद समझ में आया? मैं भी केवल मोटा मोटा आइडिया आपको बता रहा हूँ। यानी काउंसलर का मतलब होता है कि जो लोग इस विभाग में, इस नगर पालिका में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उन्हीं को हम लोग म्युनिसिपल काउंसलर कहेंगे। क्या बोलेंगे? काउंसलर। जो लोग इसमें काम करते होंगे, जैसे मेंबर, जैसे ग्राम पंचायत में क्या होते थे? पंच होते थे ना, पंच होते थे, फिर एक सरपंच होता था। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जो लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है, एक तरह से पंच के भूमिका के रूप में काम कर रहे हैं, पंच की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने अपने वार्ड से, हर एक वार्ड से क्या हो जाएंगे, हर एक वार्ड से क्या हो जाएंगे, एक एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुना जाएगा। और वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगा? अपने एक मेयर का, है ना, प्रेसिडेंट का अपना चुनाव करेगा। और वही प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा, जिसके अंडर में पूरे शहर का विकास होगा। अब व्हाट डिड गंगाबाई, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? अब ये तो कहानी जब पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कि गंगाबाई ने क्या किया, तो ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसे कैसे कलेक्ट करती है, अर्न कैसे करती है पैसे, है ना, पैसे अर्न कैसे करती है। तो ये वाला पैराग्राफ तो भी मैंने बताया था ना आपको लास्ट में, अभी जो मैंने आपको सर्किल में बताया था वही उसका आंसर है, वहीं से आप उसको आंसर को नोट कर लेंगे। तो आइए, बहुत सारी बातों को आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझ लिया है और उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए शहरों में सड़क पर देखिए, देख रहे हैं आप पिक्चर, देखिए
ये देखिए कैसे कूड़ा कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, कितने लोग शहर का कूड़ा यहाँ पर, इधर ट्रेन है, रेलवे ट्रैक के आसपास इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। और आप एक चीज यहाँ पर, एक चीज और देखिए, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट ये देखिए, ये कौन लोग हैं, ये कौन है, ये पर्सन्स कौन है, ठीक है ना, ये पर्सन कौन है, आप सभी को समझ में आएगा कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका है ना, उसी में काम करने वाले ये लोग हैं। ये म्युनिसिपल काउंसलर तो नहीं है, लेकिन उसी के काम करने वाले कर्मचारी हैं, लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में, एक एक गाड़ी में देखिए इसका कलर क्या है, ब्लू है, इसका कलर क्या है, ग्रीन है ना, इस तरह से रेड है, ऐसे कई कलर के होते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार का जो कचरा होता है ना, कूड़ा होता है, कोई कचरा गीला होता है उसको अलग डिब्बे में डाला जाता है, कोई सूखा होता है उसको अलग डिब्बे में डाला जाता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, शहर देख रहे हैं ना आप, ये शहर ही तो है, देखो कितनी अच्छी रोड बनी हुई है ना, कितनी अच्छी रोड बनी हुई है, और ये शहर के कूड़े को कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं, है ना, एक जगह पर फेंकने के लिए ले जा रहे हैं। ये काम कौन कर रहा है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। कौन कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, उसी के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं। जब ये आदेश देते हैं ना, जब ये आदेश देते हैं तो फिर ये लोग जाते हैं, इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है हर वार्ड में, कि वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 1 में ये पर्सन काम करेगा, वार्ड नंबर 1 में ये काम करेंगे, फिर वार्ड नंबर 2 में ये काम करेंगे, वार्ड नंबर 3 में ये पर्सन काम करेंगे, वहां का कूड़ा कचरा ये उठा के फेंकेंगे, ठीक है। इसी तरह से लाइटनिंग भी होती है, अगर कहीं यहाँ पर सड़क में क्या हो जाए, लाइट खराब हो जाए ना, यहाँ पर ये जो लाइट लगी हुई है अगर ये खराब हो जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वही जाके इस लाइट को क्या करेगा, सही करेंगे, ठीक है ना, वही जाके इस लाइट को सही करेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी बातें आप लोग बिना चैप्टर पढ़े हुए आप लोग बहुत सारी बातें आप लोग समझ गए हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से ले लेता हूं, ठीक है। बताइए मुझे, आप लोग अब अनम्यूटेड हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं, बहुत जो मैंने बातें आपको समझाई वो सब कुछ समझ में आई आपको? यस सर। सब कुछ समझ में आया ना? कुछ टफ तो नहीं लग रहा है? कुछ टफ तो नहीं लग रहा है? नो सर, सब इजी है। इजी है ना? यस सर। इजी है ना, बिल्कुल। यस सर। तो ये इजी आपको तब तक लगेगा जब तक आप पढ़ते रहेंगे, इसको रिवाइज करते रहेंगे। अगर आपने इसको पढ़ना बंद कर दिया, जैसे मैं अब चैप्टर 7 पढ़ा रहा हूँ, अब मैं चैप्टर 7 में हूँ, अब आपको चैप्टर 5 से मैंने स्टार्ट किया था, हमने सिविक्स कहाँ से स्टार्ट किया था, चैप्टर 5 से, तो चैप्टर 5 फिर आपको भूल जाएगा ना, इसलिए हमें क्या करते रहना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए ना। सर मैं बुक नहीं, चैप्टर रीड करना चाहिए। बेटा जिसके पास अभी भी बुक नहीं है ना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। आप लोग बुक परचेज कर लीजिए, ले लीजिए बुक, ठीक है ना। बुक हर जगह पे मिल रही है, मॉल में अभी मान लीजिए नहीं है तो आप लोग कहीं से भी बुक ले सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक है ना, हाँ एनसीईआरटी की बुक हर जगह से मिल जाती है। हमारे पास भी बुक है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के पास है, कुछ के पास नहीं है, तो या तो ठीक है आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए अभी 23 स्टूडेंट हो गए हैं। अभी मैं आपको फिर से एक बार सारे स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप लोग लेट ज्वाइन करेंगे ना, तो फ्रॉम टुमारो, कल से आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका टाइमिंग है क्लास का, उस टाइमिंग के 3 मिनट बाद आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। या जो मैंने मैसेज किया है, अगर मैंने टाइमिंग के बाद मैसेज किया है, उसके 3 मिनट बाद फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सभी लोग टाइम से ज्वाइन किया करिए। मैं देख रहा हूँ अभी भी 3 या 4 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, जस्ट अभी ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है ना। तो अभी जस्ट मैंने एडमिट किया हुआ था, एडमिट कर लिया है, बट फ्रॉम टुमारो यू विल नॉट बी एडमिटेड, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान देंगे इस चीज पर। ओके सर, ओके सर। और एक चीज और ध्यान दें, जो स्टूडेंट्स अभी क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास लेट का मतलब जो अभी लास्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, जिन्होंने चैप्टर 6 नहीं लर्न किया है, मेरा वीडियो चैप्टर 6 वाले सारे वीडियो नहीं देखे हैं, या चैप्टर 5 वाले सारे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं,
वो पहले चैप्टर 5 और चैप्टर 6 वाले वीडियो देख लें, इसके बाद ही चैप्टर 7 को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जो स्टूडेंट्स न्यू होंगे ना, जो शुरू से मेरे साथ पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर, उनको तो सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो छोड़ रहे हैं बीच बीच में, चैप्टर 5 पढ़ा थोड़ा सा, फिर वीडियो छोड़ दिया, फिर किसी दिन वीडियो देखा, फिर छोड़ दिया, ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, पहले शुरू से सारे वीडियो देखें, ठीक है ना, सारे वीडियो देखें, डेली अपना टाइम नोट कर लें, अपने घर में बैठकर डेली सारे वीडियो को देख लें और अपनी कॉपी पर अपनी एक रफ कॉपी बना लें सिविक्स की, उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है अपने से नोट कर लिया करें। अभी मैं कोई कॉपी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल अपनी रफ कॉपी बना लें एक समझने के लिए कि आज हमने इस वीडियो में ये पढ़ा, इस वीडियो में ये समझा, नेक्स्ट वाले वीडियो में ये समझा, दो दो तीन तीन बातें लिख लीजिए। और बुक में जो भी बुक में मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ ना, उस बुक को इंपॉर्टेंट भी लगाते जाइए। तो बुक और कॉपी साथ में चलिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, वो वीडियो मैं बार बार आपसे सभी से कह रहा हूँ कि पहले सारे वीडियो देख लें, तभी उनको चैप्टर 7 समझ में आएगा। नहीं तो चैप्टर 7 बहुत ही कम समझ में आएगा, समझ में तो आ सकता है लेकिन बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है, 6 में पढ़ा, उसी से आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे, ठीक है, उसी से जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। हर चैप्टर कोई नया नहीं होता, पिछले वाले चैप्टर से ही जुड़ा होता है, ठीक है। मेरी बात सभी को समझ में आई है कि नहीं आई, बताइए। Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। सर बिल्कुल बिल्कुल। सचिन मिश्रा पूछ रही हैं कि सर नोटबुक के अलावा हम बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। बुक में जिनके पास जो भी बुक है, वो अगर अंडरलाइन कर रहे हैं, बुक में कुछ नोट कर रहे हैं, तो पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, हाईलाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और ना ही पेन का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल का यूज हर जगह करेंगे, ठीक है। केवल कॉपी में, रफ में आप अपना पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक में पेन नहीं चलाना है, ओके। यस सर। जिन्होंने अभी तक चला दिया हो, जिन्होंने अभी चला दिया हो, परेशान नहीं होंगे, पता चले बुक फाड़ना शुरू कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे, ओके सर। ठीक है। तो अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा मैं, और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Yes, sir. देखिए, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, अ सिटी इज मच बिगर, एक शहर बहुत बड़ा होता है, देन अ विलेज। पहली ही लाइन में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, पहली ही लाइन में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज। एक जो शहर होता है ना, वो गांव से बहुत बड़ा होता है। एक शहर जो है गांव से बहुत बड़ा होता है ना। एंड मोर स्प्रेड, और बहुत ही उसका विस्तार होता है। जाहिर सी बात है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना, जो कहाँ काम करती है, शहर में काम करती है। जबकि हमने जो पढ़ा था, क्या ग्राम पंचायत पढ़ा था, जो कि हमने ग्राम पंचायत पढ़ा था, उसका लेवल इसका मतलब छोटा होता है। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ये काफी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एक शहर में होती है, और शहर ही जब बड़ा है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस होगा वो भी बड़ा होगा, उसका काम भी सब बड़ा होगा, है ना। इस तरह से समझेंगे। अ सिटी हैज क्राउडेड मार्केट्स। सिटी में क्या क्या होता है, भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, मार्केट्स होती हैं, है ना। मार्केट में आप लोग जाते हैं ना, शाम को निकल नहीं पाते हैं, बाइक, बहुत सारी बाइक आ जाती है ना। मैनी बसेस, बहुत सारी बसेस हो जाती हैं, कार्स है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, लाइट बनी रहती है ना। बहुत कम लाइटें कटती है, गाँव में तो कभी कभी ज़्यादा लाइट कट जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आजकल गाँव में भी बहुत अच्छी लाइटें रहने लगी हैं, शहरों में लाइट की जो है ज़्यादा कट जाती है कभी कभी, है ना, ऐसा हो जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल बहुत, आप देखते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना। ट्रैफिक चौराहा है, याद रखिए, वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ पर स्लो हो जाती है, फिर साइड से धीरे से निकलती है, पुलिस बैठी होती है ना। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लाए और बड़े जल्दी से ऐसे करके निकाल लिए तो फिर पुलिस आपके पीछे दौड़ना शुरू करेगी, ठीक है। एंड हॉस्पिटल्स। Have you ever wondered who is the responsible for running all this? अब आपको ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि इन सबको मैनेज कौन करता है। शहर में जो क्राउड है, बहुत सारी बसेस चल रही हैं, कार है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा होगा बेटा, है ना। Have you ever wondered, है ना, who is responsible for running all this? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सीधा सीधा आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया है ना। सो डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ डिसीजन आर मेड, और ये डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं। हाउ द प्लानिंग इज डन, ये प्लान कौन बनाता है,
शहर में प्लान को कौन बनाता है कि शहर कितना सुंदर बनाना है, शहर की रोड कहाँ से होगी, शहर की रोड यहाँ से होगी कि शहर की रोड यहाँ से होगी, नालियाँ, शहर की जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज मतलब नालियाँ, वो ड्रेनेज कहाँ से होगा, ड्रेन कहाँ से होगा, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, है ना, शहर का रोड सिस्टम है वो कैसा होगा, ठीक है, जो बसेस होंगी उसमें कितने पर्सन्स बैठ रहे हैं, कितने शहर के बीच से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरी हुई बस तो शहर के बीच से नहीं निकल रही है, उसके ऊपर भी रोक लगाई जाती है ना, कोई बस बहुत ज़्यादा जा रही है और उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है, उसका धुआं निकल रहा है, ऐसी बसेस को भी पकड़ लिया जाता है ना कि ज़्यादा स्मोक नहीं निकलना चाहिए बसों से। ये सब प्लान कौन करता है, हु आर द पीपल, ऐसे कौन से लोग होते हैं, हु डू ऑल द वर्क, जो ये सारा काम करते हैं। तो अब समझ जाइए आगे अभी हम पढ़ेंगे वो लोग कौन होते हैं जो ये सारा काम करते होंगे, है ना। तो रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर, इस चैप्टर को पढ़िए और इसके आंसर ढूंढ लीजिए, है ना। जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा वो आंसर ढूंढ लेगा, जिसने भी पहले से क्लास लिया होगा उसको समझ गया होगा। ये देखिए आप ही जैसे लोग हैं, बच्चे हैं ये यहाँ पर, अब देखिए ऑन ए लेजी संडे, कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। ऑन लेजी संडे, एक संडे की बातचीत चल रही है कि दोपहर का समय है, माला एंड हर फ्रेंड शंकर, है ना, जो एक लड़की है, गर्ल है, उसका नाम है माला और उसके जो फ्रेंड हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं उसके, शंकर है ना, जहांगीर है ना, रेहाना है, और रेहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट, क्या खेल रहे हैं, एक गली में एक सड़क है वहां पर क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन कौन खेल रहे हैं, माला, उसके जो फ्रेंड है शंकर, जहांगीर और रेहाना, ये सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना, गर्ल्स और बॉयज दोनों खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बॉयज ही बस खेल रहे हैं, सभी लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, ठीक है, मजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर, शंकर हैड बॉल्ड अ गुड, शंकर ने एक बहुत अच्छी बॉल डाली, गुड ओवर, एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज्ड टू गेट अ रेहाना आउट, और उसने क्या कर दिया, रेहाना को आउट, है ना। सी वॉज स्टिल बैटिंग, जो बैटिंग कर रही थी, फ्रस्ट्रेटेड, है ना, वो फ्रस्ट्रेट हुई। ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल, है ना, ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल, आउट करने का उसने प्रयास किया, है ना, उसने तरीका बनाया इसको ऐसे आउट करते हैं, और ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल, उसने एक शॉर्ट बॉल डाली, शॉर्ट बॉल मतलब हाफ पिच पर उसने बॉल डाली, टप्पा करके थोड़ा दूर में आई शॉर्ट बॉल, है ना, एंड होप्ड, और उसने सोचा सी वुड हिट, कि वो मारेगी, एंड इट फॉर एन इजी कैच, और वो कैच हो जाएगी। अब देखिए उसने, शंकर ने सोचा कि मैं एक शॉर्ट पिच बॉल डालता हूँ, उसने आउट करने का प्लान बनाया रेहाना को कि मैं शॉर्ट पिच बॉल डालता हूँ और ये बहुत जब बॉल टप्पा खा के इसके सर के पास आएगी ना तो मारेगी ना तो कैच हो जाएगा पास में ज़्यादा तेज मार नहीं पाएगी अगर शॉर्ट बॉल डालूंगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वही बॉल डाला और उसने बहुत तेजी से मार दिया, रेहाना को कमजोर समझ लिया उसने, रेहाना ने अपने दिखाया कि मैं कमजोर नहीं हूँ, है ना, एंड होप सी वुड हिट, और इजी कैच, कैच हो जाएगी। इंस्टेड, इसके बजाय हुआ क्या, रेहाना हिट द बॉल, रेहाना ने बॉल को जोर से मारा, सो हार्ड, इतना जोर से मारा, एंड सो हाई कि बॉल बहुत ऊंचा गया, बॉल कहाँ गया, बहुत ऊंचा गया, दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक, जिससे उस गली में, जिस रोड पर ये लोग खेल रहे थे, अक्सर लोग होते हैं ना रोड पर, छोटे छोटे बच्चे, इधर से गाड़ी जा रही है, साइड में अपना 2 विकेट स्टंप गाड़ लिए खेलने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। रोड में कभी भी क्रिकेट मैच, कुछ भी बैडमिंटन, कुछ भी नहीं खेलना चाहिए, भले ही कितनी बड़ी रोड हो। आप सोच रहे हो कि नहीं हम साइड में खेलेंगे, लेकिन कभी कभी खेलते खेलते दिमाग से वो बात हमारे निकल जाती है कि हम लोग रोड में, और हम लोग खेलते खेलते रोड के बीच में चले जाते हैं। तो कभी कभी गाड़ी वाले जो आते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि बच्चा तो वहाँ खेल रहा है, सामने कैसे आएगा, तो बाइक अपनी बहुत तेज किए रहते हैं, और अचानक से आप भी पहुंच गए वहाँ पे तो लड़ जाते हो, फिर एक्सीडेंट हो जाता है ना। कहानी खत्म, पर क्रिकेट में फिनिश हो जाता है। इसलिए याद रखिए, रोड में तो पहली बात कभी खेलना नहीं चाहिए, अगर प्ले ग्राउंड है ना, वहीं पर जाके खेलिए, नहीं है तो मत खेलिए। इंडोर गेम्स खेलिए, आउटडोर गेम्स मत खेलिए, ठीक है। अगर आउटडोर गेम खेलना है तो प्ले ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा ठीक है, ग्राउंड होना चाहिए, वहीं पर खेलिए। तो देखिए इसमें क्या होता है फिर, तो अब गली पर खेल रहे थे, स्ट्रीट पर, शहर है, शहर में रोड जानते हैं आप, जगह जगह पर लाइटें लगी होती हैं, गांव में तो है नहीं। लाइट टूट गई, रेहाना स्क्रीम, तेजी से चिल्लाई, ओ नो, है ना, लुक व्हाट आई हैव डन, ओ माय गॉड, क्या कर दिया मैंने, है ना। शंकर सेड, ऐसा कहा, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल, तुम रूल भूल गई, उसने कहा कि तुम रूल भूल गई, रूल बना हुआ था, कोई अपना रूल बनाए होंगे ना कि ऊपर लाइट में कोई मारेगा तो वो आउट माना जाएगा, उधर नहीं मारना है, ऐसा कुछ बच्चे लोग अपना रूल बना लेते हैं कि इधर नहीं मारना है, उधर नहीं खेलना है तो आउट हो जाओगे, ऐसा कोई रूल बना लेते हैं, ठीक है। तो शंकर सेड, यस वी फॉरगॉट टू मेक द रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट, लेकिन अगर आपने स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया है,
so you are automatically out. स्ट्रीट लाइट को टूटने का मतलब तो आप तो आउट ही हो, बाहर ही हो। अब मुद्दा ये नहीं था कि वो आउट हो गई है, अब रेहाना तो और चीज से डरी हुई है, बट माला जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड। माला जहांगीर, वो देखो आउट के लिए चिल्ला रहे हैं शंकर वगैरह के, तुम देखो ऑलरेडी आउट हो गई, लेकिन माला जहांगीर और रेहाना का दिमाग कहाँ जा रहा है? स्ट्रीट लाइट टूट गई है, स्ट्रीट लाइट टूट गई है। और अगर स्ट्रीट लाइट टूटी है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कुछ और गड़बड़ हो गया है ना। तो more worried about what had happened and they told Shankar, were worried about what had happened, कि क्या हुआ, क्या घट गया। they told Shankar, उन्होंने शंकर को बताया, had better stop thinking about the wicket। ठीक है, लास्ट वीक पिछले हफ्ते क्या हुआ था? they had a broken निर्मला मौसी विंडो। लास्ट वीक क्या हुआ था? निर्मला मौसी का जो विंडो था वो टूट गया था, एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। और हम लोगों ने क्या कर दिया था? आंटी को जाके पैसे दे दिए थे कि आंटी आपकी विंडो टूट गई, ये लीजिए पैसे, आप रिप्लेस करा लीजिएगा। तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो है। किसी को विंडो टूटी है उसका पैसा आप दे सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रीट की लाइट टूटी है उसका पैसा आप किसको देंगे? क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपके घर का किसी का बल्ब लगा, वो टूट गया तो आप उस घर वाले को पैसे दे दिए, लेकिन जो रोड पर लाइट लगी है वो अगर टूट गई तो उसका पैसा आप किसको देंगे? उसका, वो जो रोड में लाइट लगी है उसका भी तो कोई ना कोई घर होगा, उसको किसी न किसी लगाया होगा, तो जिसने लगाया होगा उसी को ना पैसे देंगे आप। अब बच्चों को तो पता नहीं है कि किसको पैसे देंगे। So would they have to dish out money again from their pockets? But who would they pay? कौन इसको पे करेगा? To whom did? लेकिन पे किसको करना है? The lights on the street belong. ये लाइट जो गली की है किससे बिलोंग करती है, किससे जुड़ी हुई है? और who changed them? और कौन इसको लाइट को, नई लाइट कौन लगाएगा? ये प्रॉब्लम आ रही है ना। क्वेश्चन से इंटरेस्टेड है ना? सोचिए आपसे कभी ऐसा हो जाए तो फिर आपको, आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए? आपसे भी ऐसा हो सकता है कभी न कभी, तो याद रखिए रेहाना हाउस वाज द क्लोजेस्ट। रेहाना हाउस का बहुत नजदीक था, एंड दे रैन, और वो गई वहां से, एंड टोल्ड हर मदर, अपनी माँ को बताई, दौड़ के गई अपनी माँ को बताई। रेहाना घर पास ही में था, दौड़ते हुए मम्मी मम्मी ये हम गली के है ना लाइट टूट गई है और हमें पता नहीं चल रहा है कि पैसे किसको देना है, क्या क्या करें, किसको दें, है ना। व्हाट हैड हैपेंड, उसने बताया। रेहाना मदर सेड, रेहाना की माँ ने कहा, आई डोंट रियली नो, मैं भी ज्यादा जानती तो नहीं हूँ। अब उसकी माँ को भी ज्यादा नहीं पता है दीज थिंग्स इन अ ग्रेट डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जानती हूँ, हाँ, बट आई डू नो, मैं इतना जानती हूँ, दैट इट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी, ये शहर का क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नया नाम आ रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक नया नाम आ गया, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये याद रखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एंट्री हो गई है ना। जैसे कोई मूवी होती है ना तो उसमें एक है ना हीरो की एंट्री होती है, वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एंट्री हो गई आपके चैप्टर में। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एंट्री कब हो रही है? जब प्रॉब्लम आ रही है क्या? स्ट्रीट लाइट की टूटने की, तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एंट्री हो रही है। ऑफ द सिटी, है ना, शहर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है होता है, शहर में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वो उसकी माँ कह रही है, दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग द लाइट। कितनी अच्छी बात बता दिया उसने, है ना, एक ही बार में उसने सब कुछ बता दिया कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है शहर में, दैट टेक केयर, जो इनकी देखभाल करता है, ऑफ रिप्लेसिंग लाइट, मतलब अगर कोई लाइट जल रही है रोड में तो हमेशा जलती थोड़ी रहेगी, है ना, 4 साल 5 साल बाद है ना खराब भी हो जाती है, तो उसके बाद उसको रिप्लेस कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी नगर पालिका। हिंदी में इसको कहते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत भी कहते हैं, कहीं पर छोटा है तो, अगर बड़ा एरिया है तो नगर पालिका, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा शहर है तो फिर नगर पालिका नहीं कहते, नगर निगम कहते हैं उसको। तो ये देखिए आप, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको रिप्लेस करती है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क, अब वो कहती है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो उसको रिप्लेस करती है, लेकिन इतना तो उसकी माँ को पता है, रेहाना की माँ को ये पता है कि ये लाइट कौन रिप्लेस करेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। लेकिन इसकी ज्यादा जानकारी उसकी माँ को था नहीं, लेकिन उसको ये पता था द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। लेकिन उसकी माँ ने बताया कि एक यास्मीन खाला है, पड़ोस में कोई है महिला है, कोई लेडी है यास्मीन खाला नाम से। उसकी माँ ने बताया कि यास्मीन खाला को इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। अच्छा, यास्मीन खाला को क्यों पता होगा? क्यों पता होगा यास्मीन खाला को? क्योंकि यास्मीन खाला उसी ऑफिस में काम करती है ना। तो सी जस्ट रिटायर्ड, वो उससे रिटायर्ड हुई थी फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो काम करती थी,
कई सालों तक काम किया उसमें और रिटायर हुई है। तो जिस ऑफिस में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो काम करती थी, कर्मचारी थी वहां पर, है ना, किसी विभाग में रही होगी, है ना, काम करती थी, तो उसको पता होगा सब कुछ, है ना। तो गो वहां जाओ एंड आस्क हर, और उससे पूछो एंड रेहाना कम बैक होम सून, और फिर तुम जल्दी आओ, ठीक है। तो ये स्टोरी रही बेटा आज हमारे यहाँ तक। अभी बच्चे जाएंगे यास्मीन खाला के घर, ठीक है, ये बच्चे जाएंगे यास्मीन खाला के घर और यास्मीन खाला से सब कुछ पूछेंगे, है ना, यास्मीन खाला से सब कुछ पूछेंगे कि ये कैसे, हमें पैसे किसको पे करना है ना, कि लाइट टूट गई है हमसे धोखे से, आंटी सॉरी बोलेंगे और कहेंगे कि हमें पैसे किसको पे करना है, कौन है। तो आप धीरे धीरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में जान जाइए। आज आप केवल इतना जान गए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी, है ना, शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है जो क्या करता है, टेक केयर ऑफ रिप्लेसिंग द लाइट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, और टुमारोज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। किसी को क्वेश्चन करना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? ये सब टुमारो डिस्कस करेंगे, है ना, कल डिस्कस करेंगे। आप लोग बुक रीड करिएगा, कल डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। हेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, यदि आप लोग भूल गए हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं। बाय सर।